चलिए बच्चों, तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा 2 दिन में। ये पढ़ा कि समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं और समरूप त्रिभुज की क्या क्या कसौटियाँ होती हैं। बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो फिर सबसे पहले तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अब जैसे कि हर टॉपिक में सबसे पहले हम लोगों ने कोई ना कोई प्रमेय पढ़ा है, फिर उससे रिलेटेड उदाहरण किए हैं, फिर क्वेश्चन पे गए हैं। तो ऐसे ही इसमें भी हम लोग करेंगे। इसमें भी 2-3 प्रमेय हैं, हम लोग 2-3 प्रमेय करेंगे। अब जैसे सबसे पहले आपने क्या देखा था, समरूप त्रिभुजों में ये देखा था कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात एक ही समान रहते हैं। अब आपको क्या लगता है ऐसे ही कुछ क्षेत्रफल में भी होगा? ऐसे ही, हाँ ऐसे ही होता है। क्षेत्रफल में भी यही होता है कि जो क्षेत्रफलों का वर्ग मात्रकों में मापा जाता है। हम लोग वर्ग मात्रकों यानी स्क्वायर यूनिट में मापा जाता है। इसीलिए क्षेत्रफलों का अनुपात भी उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी सत्य होती है। तो जैसे हम लोगों ने संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रखा था, ऐसे क्षेत्रफलों का अनुपात भी होगा। तो उसमें से हम लोग उससे रिलेटेड प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, 3 प्रमेय पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला प्रमेय मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। मैं इसका स्टेटमेंट बता देती हूँ पहले। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समझ में आया? 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया। अब हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे? अब हमें उसके लिए 2 संगत त्रिभुज चाहिए होंगे। ठीक है, अब पहले 2 संगत त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज लिया हमने PQR। ठीक है, तो हम लोग ने क्या लिया, ये दोनों संगत त्रिभुज लिया। तो फिर क्या होगा, ये दोनों जो त्रिभुज ABC संगत है इसके, सबसे पहले हमने ये लिख दिया, ये हमें पता है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? मैंने अभी क्या बोला, सिद्ध ये करना है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ABC का और जो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा, उनका अनुपात देखिए क्या होगा, वर्ग के। संगत भुजाएं, अब ये AB के संगत भुजा कौन सी है? PQ। अब इसके क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही अगर BC को अगर हम लेंगे तो BC की संगत भुजा कौन सी हो गई? QR। इसका वर्ग कर देंगे। CA लेंगे, CA की संगत भुजा हो गई PR। अब इसका वर्ग ले लेंगे। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। और ये हमें ज्ञात है। जैसे हर प्रमेय में लिखते हैं, ऐसे हमने इसमें भी लिख दिया। अब ये प्रमेय आप लोग को समझ में आ गया कि क्या सिद्ध करना है और क्या दिया हुआ है। ठीक है, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग इस कुछ क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल का ही अनुपात लेना है। तो सबसे पहले ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या आता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार तो BC है। अब इसमें हम ऊंचाई बना देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। इसको AM लिख दिया और एक यहाँ पे लंब डाल दिया, इसको हमने लिख दिया AM। ठीक है, ये आधार हो गया और ये हो गया ऊंचाई AM।
तो ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब ऐसे ही PQR का क्षेत्रफल लिखते हैं। PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? QR इसका आधार है और इसका लंब क्या है, ऊंचाई क्या है, PN। अब इसका क्षेत्रफल आ गया। अब दोनों का भाग लेते हैं, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वही लेके चलते हैं। दोनों का भाग ले लिया, क्या होगा, हाफ BC इंटू AM अपॉन हाफ QR इंटू PN। ठीक है, तो दोनों का अनुपात कितना हो गया, ये आ रहा है। अब क्या करना है, अब देखिए, अब हम लेंगे त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN। इसमें क्या है, देखो, एंगल B एंगल Q के बराबर है, कोण B और कोण Q बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज के, ये दोनों संगत कोण हैं दोनों त्रिभुज के, और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और ये संगत कोण होगा तो बराबर होंगे, और M और N तो बराबर ही होंगे, दोनों समकोण हैं। अब ये क्या हो गया, A कसौटी हो गई, तभी मैंने आपसे बोला था वो चारों पॉइंट अच्छे से याद करिएगा। अब ये A कसौटी हो गई, A कसौटी के अनुसार क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ABM त्रिभुज और त्रिभुज PQN ये दोनों समरूप हो गए। अब क्या होगा, जब ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज ABM और PQN ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, फिर अब क्या होगा, इसमें इनका अनुपात, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो AM अपॉन PN इक्वल टू AB अपॉन PQ। ठीक है, और एक चीज़ हमें ज्ञात ही है, क्या ज्ञात है, ये चीज़ हमें ज्ञात ही है कि ABC संगत है PQR के। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ABC पूरा ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल PQR। एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, उसमें हमने उसका अनुपात बराबर कर दिया संगत भुजाओं का। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अब हम इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दे रहे हैं। ये देखिए, AB के संगत PQ है, PC QR CA RP। ठीक है, अब क्या करें, हम इसको समीकरण 1 देते हैं, बोलते हैं इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 से हम BC अपॉन QR का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में आपको BC अपॉन QR दिख रहा है, हम BC अपॉन QR का मान 3 से 1 में रख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, एक में क्या था, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR। BC अपॉन QR को हमने क्या लिख दिया, AB अपॉन PQ, और बाकी तो सेम ही है। ठीक है, और समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ गया, ये रहा। अब समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, AM अपॉन PM का मान, ये समीकरण 2 है, ये देखिए ये समीकरण 2 है, इससे हम AM अपॉन PN का मान समीकरण, इस समीकरण में डाल देंगे। इसमें समीकरण 2 में AM अपॉन PN का मान क्या था, AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन PQ इंटू AB अपॉन PQ डाला। अब ये क्या आ गया, ये आ गया ना, AB होल स्क्वायर अपॉन PQ होल स्क्वायर, अब ये आ गया। इसी तरह हमने ये एक प्रूफ कर दिया, हमने इसमें से हमें क्या सिद्ध करना था, ये तीनों सिद्ध करने देना, ये पूरा सिद्ध करना था। हमने अभी कितना सिद्ध कर दिया, इतना सिद्ध कर दिया। इस बार आपने कौन सा त्रिभुज लिया था, आप इसी तरह आपको एग्जाम में भी तीनों का नहीं सिद्ध करना होगा, आपने बस एक का सिद्ध कर दिया बस, बाकी आप लिख देंगे कि आप इसी का प्रयोग करके इसी तरह आप बाकी के भी दोनों सिद्ध कर सकते हैं, और लिख देंगे कि
क्योंकि जिस तरह से हमने इसका सिद्ध किया उसी तरह से बाकी भी सिद्ध हो जाएंगे। समीकरण 3 का प्रयोग करके हम और भी चीजें डाल सकते हैं। बाकी क्या था, BC²/QR²। इसके बाद यहाँ पे आखिरी में आप लिख देंगे इति सिद्धम, जैसे सारे प्रमेय में लिखना है। बस ये प्रमेय कंप्लीट हो गया। और आपको सारे प्रमेय अच्छे से याद करने, एकदम प्रमेय को प्रूव करना तो आना ही चाहिए, उस पर उसके रिजल्ट भी याद रहने चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन में कहीं अप्लाई करना हो तो फिर वो तुरंत कर लें। ठीक है, ये प्रमेय हो गया। अब मैं आपको दूसरा प्रमेय कराती हूँ। ठीक है, दूसरा प्रमेय का मैं पहले स्टेटमेंट बोलती हूँ। 3 प्रमेय है इसमें। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के बराबर होता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अब क्या है, उनके संगत ऊंचाइयों के वर्ग के बराबर होता है। ये देखिए आप, ये 2 त्रिभुज ले लिए मैंने। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ये यहाँ से मैंने लंब डाला। ये एक त्रिभुज है ABC, मैं इसको जल्दी कराऊंगी। और ये एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, और ये है M, ये है M। ये दोनों त्रिभुज क्या है, संगत हैं। त्रिभुज ABC और समरूप हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। ठीक है, ये ज्ञात है, ये मैंने लिख दिया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है कि इसकी ऊंचाई के वर्ग के बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऊंचाई क्या है, ABC की AM और इसकी ऊंचाई PN है, इसके वर्ग के बराबर है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमने अभी पिछले से क्या, हमने पिछले प्रमेय से क्या निकाला था कि जो भुजों का क्षेत्रफल है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये तो हमें पता है, तो हम उस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं इसमें। संगत कोण क्या है, संगत भुजाएं क्या है, AB की PQ है। तो ये तो आपको पता है, पिछले प्रमेय से आपने प्रूव किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल PNQ। AMB ये ले रहे हैं, PNQ ये दोनों त्रिभुज जैसा हमने पिछली बार प्रूव किया था कि BQ के बराबर है और MN के बराबर है। तो अब क्या है, AA कसौटी से ये त्रिभुज सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। ये त्रिभुज समरूप हो गए। अब जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो क्या होगा, इनका जो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का। तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये तो आपने पिछले में भी किया था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ। पिछले में भी ये समीकरण 2 आया था, इसमें भी इसको हम 2 नाम दे देते हैं और इसको 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम 2 का मान अब हम इसमें डाल देते हैं। देखिए AB/PQ को, AB/PQ जो आया है यहाँ पे, हम इसका मान इसमें डाल दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका रिजल्ट ABC/PQR। AB/PQ की वैल्यू क्या है, AM/PM, AM/PN आ गया। जो आपको सिद्ध करना था बस आप लिख देंगे इति सिद्धम। बस ये तो बहुत आसान था, क्योंकि आपने पिछले प्रमेय से ही सब हो गया। ठीक है, आप लोग पर पूरा सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, अब आगे वाला पढ़ाते हैं। एक प्रमेय और बचा है, दूसरा प्रमेय। इस प्रमेय का मैं सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा, एक तो लिखा था संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, फिर दूसरा पढ़ा संगत ऊंचाइयों के वर्ग के बराबर होगा। अब है संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अब देखिए ये कैसे होगा, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले वही हम लोग तो त्रिभुज बनाएंगे जैसे सब में बनाते हैं। ठीक है, माध्यिका पता है ना, जो माध्यिका वो होती है जो आधार को 2 बराबर भागों में बांटती है।
अब जैसे ही हमने माध्यिका बना दी, दो बराबर भागों में बांट रही, यानी कि ये BM और ये MC बराबर भाग में बांटेगी इसको। एक त्रिभुज ABC लिया और एक त्रिभुज लिया PQR। अब ये है, ठीक है। अब ऐसे इसमें भी ये इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, क्योंकि ये PN इस PQR की माध्यिका है और AM ABC की माध्यिका है, ठीक है। अब हमने इसमें दो त्रिभुज लिया और इसमें हमें ज्ञात क्या है, ज्ञात तो ये है ही है कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि इसकी माध्यिका के वर्ग के बराबर इनका अनुपात के बराबर इनका क्षेत्रफल है का अनुपात है, ये AM और ये PN के वर्ग का, ये हमें सिद्ध करना है। ये स्टेटमेंट सबको समझ में आना चाहिए, रटा होना चाहिए, प्रूफ कैसे करना है ये भी आना चाहिए, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे आगे लिख देते हैं, सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या है कि अब हमने पिछले थ्योरम से ही संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, हम वही इसमें भी यूज़ करेंगे, जो हमने ऊंचाई का प्रूफ करने के लिए यूज़ किया था, वही हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। क्या करना है, जो हमने सबसे पहला प्रमेय में पढ़ा है इस टॉपिक में, उसी का प्रयोग करेंगे कि संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर है, ठीक है। ये देखिए, ये तो सबसे पहला प्रमेय था, वो मैंने लिख दिया, इसी का यूज़ करके सब में हमने प्रूफ किया है। ये PQR है, ठीक है। क्या है, ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं यानी कि समरूप हैं, तो क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो वो भी लिख देते हैं, ये होगा, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अब इसमें क्या होगा, BC को ये AM BC की माध्यिका है ना, यानी कि इसको बराबर भागों में बांट रही होगी, तो हम क्या लिखेंगे, चलिए अच्छा मैं इसको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। BC क्या होगा, BM प्लस MC, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या है, ये दोनों बराबर भागों में बांट रही है, तो BM और MC बराबर है ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको MC की जगह BM लिख सकते हैं, तो BC बराबर 2BM हो गया। इसी तरह से हम इस त्रिभुज में भी यही कर सकते हैं, QR बराबर 2QN, ठीक है। अब क्या है, AB अपॉन PQ, ये जो समीकरण आया था इसमें हम इसकी वैल्यू डालेंगे, BC की और QR की। तो BC क्या है 2BM, QR क्या है 2QN, तो BM अपॉन QN, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गया, BM अपॉन QN आ गया। अब हम लोग कौन से दो त्रिभुज लेंगे, AMB, जैसे हर बार लेते हैं, ये वाला AMB और PNQ, AMB और त्रिभुज PNQ। अब इसमें क्या होगा कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BM अपॉन QN, ये हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। ये अभी हमने यहाँ से सिद्ध किया है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से सिद्ध हो गई है। और कोण B तो कोण Q के बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, तो कोण B और Q बराबर हैं। तब इसमें कौन सी कसौटी लग गई समरूपता की, SAS कसौटी लग गई। अब ये SAS कसौटी लग गई समरूपता की। अब इसके अनुसार क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो गए, AMB और त्रिभुज PNQ, ये दोनों भी समरूप हो गए। अब क्या होगा, BM अपॉन QN, जब समरूप हो गए तो इनका भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो फिर इस बार हमने ये माध्यिका ले ली, AM और PM, और ये BM और QN। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण लिख लेंगे और एक ये समीकरण लेंगे। आप इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं, 1 और 2, जो भी मर्जी करे वो नाम दीजिए। अब इसमें क्या करें, BM QM की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, AB अनुपात PQ, क्या आ जाएगा, AM अपॉन PN। बस इतना हमारा आ गया। अब तो इससे तो आधा सिद्ध हो गया। अब हम इसकी वैल्यू, इस समीकरण को क्या नाम दे दो, 4 दे दो।
और इसको 3 दे दो। अब हम ये 3 की वैल्यू तीसरे समीकरण से जो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू आई वो हम चौथे में डाल दें तो क्या हो जाएगा, ए बी और पी क्यू की जगह क्या डाल दिया, ए एम अपॉन पी एम। बस जो हमें लाना था वो सिद्ध हो गया, आप लिख दीजिए इति सिद्धम। हो गया। अब ये तीनों थ्योरम आप अच्छे से रट लीजिए। प्रूफ कैसे करना हो तो पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ में यूज़ कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सारे प्रमेय हो गए। मैं अगले में आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊंगी।